चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2023 पे है। ये 4 से 5 मार्क का आता है क्वेश्चन कंपल्सरी। इसमें क्या बोला है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क, लेकिन इन 200 फैमिलीज, 200 फैमिली जो मंथली जो मिल्क में कितना खर्च करता है, यहाँ पे देखा है, टेबल देखा रखा है ऑफ सोसाइटी इज गिवन बिलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स अननोन वैल्यू है, इसका एक्स को वैल्यू ढूंढने बोला है। और क्या बोला है, आपको मीन को भी ढूंढना होगा और मीडियन भी ढूंढना होगा। 3 चीज ढूंढना होगा आपको, एक्स ढूंढो, मतलब मीन, मतलब मीडियन। ठीक है ना। तो इतना हलवा क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो देखे रखा है उसी का हेल्प से हम लोग जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना दिया है बोले, यहाँ पे सबको जोड़ने का बाद कितना आ रहा है बोले, यहाँ पे 200 बोल दिया ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि 200 फैमिलीज है। तो यहाँ से हम लोग हिंट मिल गए। तो हम लोग क्या करेगा, मीडियन निकालने के लिए सीएफ निकालेंगे, सीएफ। ठीक है, सीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो 24, ये शुरू में कितना होगा 24। चलो अलग पेन लेता हूँ। 24 प्लस 40 कितना होता है आपका 64। 64 प्लस 33 कितना आता है 7, या फिर 9, 97। इसके बाद कितना होगा 97 प्लस एक्स, हाँ 97 प्लस एक्स। इसके बाद 97 प्लस 30 कितना होगा 127 प्लस एक्स। इसके बाद कितना होगा 149 प्लस एक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट कितना होगा 149 प्लस 16 कितना होगा यहाँ पे 165 प्लस एक्स। और नेक्स्ट कितना होगा 172 प्लस एक्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सीएफ का जो आखिरी जो संख्या है, जो आपका जो आखिरी संख्या है, जो आखिरी सीएफ होगा, वो सीएफ का आखिरी संख्या और टोटल नंबर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। आई कैन से दैट 200 इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हम लोगों को, कॉमन सेंस। तो हियर हम लोग सॉल्व करते हैं कि हियर इधर पे हियर 200 मींस लास्ट का वैल्यू इज इक्वल टू 172 प्लस एक्स। तो 172 को उधर लेके जाएगा तो कितना होगा 200 माइनस 172 इक्वल टू एक्स। तो कितना आ रहा है अंतर यहाँ पे 28 का अंतर होगा, है कि नहीं। देयरफॉर x इक्वल टू 28। वाह 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 वाह, हम लोग को x मिल गया। ठीक है ना। जो x का वैल्यू हम लोग जो अननोन था दोस्त, जो x का जो अननोन था हम लोग का, x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 28 निकल गया। वाह। अभी आराम से हम लोग CF के और मतलब वो क्या मीडियन को निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मीन। ठीक है ना। और मीन और मीडियन के लिए अलग अलग टेबल बनाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप इसमें, क्योंकि बहुत लोग बिगिनर है। जो पूरा बहुत प्रैक्टिस किया है तो वो एक ही टेबल से बना सकते हो, लेकिन आपको अलग टेबल बनाना, क्योंकि यू आर बिगिनर नाउ। तो क्या करेगा हम लोग मीडियन निकालेंगे सबसे पहले। मीडियन का फॉर्मूला क्या था दोस्त, याद करो। मीडियन इक्वल टू क्या था L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ये था आपका फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन। तो n/2 का वैल्यू कितना होगा, n/2 इक्वल टू व्हाट 200/2, मतलब यहाँ पे 100 100। तो देखो कि 100 के आसपास कौन सा आ रहा होगा, कौन सा मीडियन क्लास होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कि 97 से छोटा हो रहा है, हम लोग को 100 के आसपास लेना होगा। तो पक्का ये होगा आंसर। क्या होगा ये आंसर। अभी ये सब सीएफ को अच्छा से लिखना वापस अच्छा से। तो आपका आंसर जो मिडिल क्लास होगा, ये होगा मिडिल क्लास। ठीक है, आपका ये होगा तुम्हारा मिडिल क्लास। ठीक है ना। तो जहां पे इसका वैल्यू क्या होगा आपका एल होगा, और ये क्या होगा एच होगा। ये आपका क्या होगा, ये तुम्हारा एफ होगा। और इसका ऊपर वाला ये क्या होगा, ये तुम्हारा सीएफ होगा। तो ये सीएफ का जो लिस्ट है उसको अच्छे से लिखता हुआ अकबर ना, अच्छे से लिखता हूँ सीएफ को, क्योंकि ये 24, ये 64, ये 97, और इधर एक्स कितना था 28 ना। तो 28, चलो करो इसको यहाँ पे 28 प्लस 97 कितना आ रहा है। और चलो यहाँ पे 7 14 15। तो देखो यहाँ पे इसको मिला देता है इसको, क्योंकि हम एक्स वैल्यू लिया ही ना। तो 97 प्लस एक्स ये भरो इसको। तो कितना हो रहा है 7 14 15 या 5 1 हाथ में 9 10 11 12 125 हो रहा है। क्या ये आ रहा है कि नहीं आपका मिडिल क्लास में आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या बोला था n/2 का वैल्यू स्टैंडर्ड है, हम लोग 100 से कम नहीं लेना है, ज्यादा लेना है। तो वही तो आ रहा है 125।
अगर हम 97 लेता तो नहीं होता, गलत है, ठीक है ना। फिर इसको प्लस करो 127 प्लस एक्स, अभी कितना आ रहा है, एक्स कितना 28 नहीं है क्या, 7 14 15 इधर 5 1 2 4 1 5 1 155, ये कितना आ रहा है, एक्स 28 है ना, तो कितना 9 9 8 6 17 1 17 1 4 7 177, फिर इसको भरो 165 प्लस एक्स, ये कितना आ रहा है एक्स, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है तुम्हारा 13, ठीक है, 13 का 3 हाथ में 1 है, चलो 6 7 8 9 193, फिर से 172 प्लस 28 कितना होगा 200, आ रहा है ना दोस्त, आई भर दिया, आपका रियल वैल्यू से मैंने इसको भर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को तबाही होगा, ठीक है ना, अब हम लोग को तबाही होगा। Now let us put the value, exact value in all the thing nicely. अब देखो मीडियन इक्वल टू व्हाट, एल कितना है यहाँ पे, एल है 2500 2500 प्लस एन बाई टू का वैल्यू कितना है 100, 100 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ ऊपर वाला लेता था, ठीक है ना, ये वाला सी एफ ये होगा 97, भाई एफ कितना है, एफ है तुम्हारा 28, भाई 28 है, और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, कितना का फर्क हो रहा है, 500 का फर्क हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो 500 500, हो गया कहानी, राम कहानी। नाउ लेट अस मूव ऑन, अब इसको अच्छे से करेंगे और भी अच्छे से, तो 2500 प्लस इधर 3 का फर्क आ रहा है 3/28 इंटू चलो इंटू 500, तो 2 से काट सकते हैं इसको ना, 214 और 250, फिर 2 से करो 2 7 से 14 2 125, चलो इतना रहने दो, ठीक है, फिर कितना आ रहा है 2500 25 3 जा 125 3 जा 200 375 375 बाय 7, अभी डिवाइड करो इसको, देखो 1 375 बाय 7 7 5 जा 35 2 रिमाइंडर 5 7 3 जा 21 4 रिमाइंडर 0.0 7 35, चलो इतना रख दो, ठीक है, तो कितना डिवाइड करने के बाद तो 2500 प्लस 53.5, तो आंसर हो रहा है 2552553.5, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मीडियन कितना निकला दोस्तों, ये 22553.5, ये आपका मीडियन है इस क्वेश्चन का, और एक चीज बचा हुआ है और वो है मीन, वो तो निकालना है, बाकी है उसको भी करना होगा अच्छे से आपको, चलो करते हैं। सो मीन निकालने के लिए आपको एक्सआई निकालना होगा, ऑलरेडी एफ आई है आपका पास, ठीक है, ऑलरेडी आपका पास एफ आई है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा तुमको एक्स आई, हम एक ही चार्ट में कर रहे हैं, आप लोग अपना चार्ट में करो, नया चार्ट में करो। एफ आई कैसे निकलता है, इसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ये था कहानी, तो कितना था 100 प्लस 1500 2000, इसका आधा कितना है, हाँ 1250, तो ये कितना का फर्क है, 500 500 का फर्क है कि नहीं यहाँ पे, तो इसे 500 जोड़ते जाओ तो सब कितना होगा 1700, हाँ 50, नेक्स्ट कितना होगा 2 3 2 हाँ 2250, नेक्स्ट कितना होगा 275, नेक्स्ट कितना होगा 3250, नेक्स्ट कितना होगा 3750, नेक्स्ट कितना होगा 4250, तो नेक्स्ट कितना होगा यहाँ पे 4250 4750। अभी तुम्हारा ऊपर एक क्वेश्चन है कि भाई तुम किस में करेगा, तुम इसको डायरेक्ट में करेगा, एज्यूम में करेगा, या फिर स्टेप डिविजन में करेगा। डायरेक्ट करेगा तो वो टाइम लगेगा, डायरेक्ट करेगा तो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू निकलेगा, इतना बड़ा बड़ा 100 का आसपास होने से हम डायरेक्ट करता है। अगर तुम चाहते हैं कि हम लोग नहीं स्टेप में करेगा तो स्टेप में कर सकते हैं, इजी होगा आप लोग के लिए। अभी बोलो सबसे पहले किसमें करेगा, तो इसके बाद क्या एक्स बाद क्या आता है, याद करो डी आई, तो डी आई निकलता है, डी आई का तरीका क्या था, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये था ना डी आई निकालने का तरीका।
तो किसी एक को ए मान लेता है, बीच का 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं, इसी को हम लोग डी आई मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स ए मान लेते हैं। ठीक है, बोलो पहला नंबर क्या होगा? डी आई 1250 माइनस ए कितना हो रहा है, देखो माइनस, जल्दी करो, 00151500। नेक्स्ट ये एक्स आई माइनस ए कितना हो रहा है, -100। इधर कितना हो रहा है, 500 -500 -500। ये कितना हो रहा है, 0। सेम इधर में क्या होगा, +500, 1000, 1500, 2000। ठीक है, हाँ ये था। डी का बाद क्या था, एफ आई। हम लोग स्टेट डिवीजन में कर रहे हैं, तो और भी आगे जाता है। हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्या था आपका, यू आई। यू आई क्या था, डी आई बाई एच था कि नहीं? चलो डी आई बाई एच मतलब क्या होगा, इधर कॉमन फैक्टर क्या, 500 का फैक्टर है ना यहाँ पे। हम लोग मान लेते हैं एच को कितना, 500, तो कितना होगा 1500 बाई 500 कितना होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्या होगा दोस्त, नेक्स्ट क्या होगा आपका, निकालेगा हम लोग एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। चलो करते हैं इसको भी, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। चलो इधर एफ आई कहाँ पे था, ये था एफ आई, है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये एफ आई और डी आई और यू आई को इंटू करेगा, जो निकलेगा आंसर इधर लिखे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन को। 24 इंटू 3 कितना हो रहा है, माइनस इधर तुम्हारा 12 72 -72। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 40 इंटू -2 -80। फिर 33 इंटू -1 -33। फिर 28 इंटू 0 0। फिर 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44। नेक्स्ट 16 इंटू 3 48। ठीक है, नेक्स्ट 7 4 जा 20। देखो उसके बाद क्या था, सिग्मा सिग्मा एफ आई यू आई, इस सबको प्लस करो, प्लस वाला अलग से करो, माइनस वाला अलग से करो, तो कितना आएगा आंसर देख लेना। चलो इसे जोड़ते हैं, 8 8 16 20, इधर 20 हो गया, 8 8 16 20, हाथ में 2 है, 8 9 10 11 12 120। इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 4 5, इधर 5 आ गया, इधर कितना आ रहा है 10 10 18, इधर 18 180 -185। तो दोनों को अगर माइनस करेगा तो कितना होगा, -65। तो इसका आंसर है -65। चलो आगे मीन निकलते हैं, मीन निकलते हैं। ये सब क्या आगे का पार्ट है ये, देखो मीन इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए इंटू एच। ये था आपका मीन का फॉर्मूला। चलो वैल्यू लिखते हैं इसमें, तो कितना था, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई वाई कितना है -65, और सिग्मा एफ आई कितना था, ये इसका कितना था 200 प्लस ए कितना है, ए कितना पकड़ा था 2750 इंटू एच, एच का कितना था 500 इंटू 500। चलो आगे जाते हैं, इसको करते हैं इसको अच्छे से। चलो तो सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना होगा, देखो डिवाइडेड बाय 200, पॉइंट लेगा 0 आएगा, 3 जा होगा तो 600, 50.0, 2 जा 400, फिर 100.0 है तो 5 जा, तो ये तरह में आएगा आपका -3.325 0.35 प्लस 2750
इंटू 500, अब माइनस प्लस माइनस तो करो 2750 माइनस 325 तो कितना आएगा जरा देखो। 2750 माइनस 0.325, किसी को माइनस भी करना नहीं आता है तो देख लो यहाँ से जैसे तो कितना का 5 9 से 2 गया तो 7, इधर 6.2749 तो इधर कितना होगा 2749.67675 इंटू 500। अब इनसे इंटू करो 500 से, मतलब 5 से इंटू करने से होगा 5 5 जा 25, ठीक है 2 हाथ में है, 7 5 जा 35 36 30 7 35 30 37 37 हाथ में 3 है, 7 6 5 जा 30 हाथ में 3 था 33, फिर 6 5 9 जा 45 48 हाथ में 4 है, 5 4 20 24 हाथ में 2 है, तो 35 36 37 हाथ में 3 है, 5 to 10 13, तो इधर में 3 का आ गया पॉइंट, 3 का आ गया पॉइंट और 2 अगर 2 तो आपका 3 का आ गया पॉइंट है तो मतलब 1 आगे पॉइंट आ जाएगा। आंसर ये है आपका, ये आपका मीन है इस केस में। ठीक है दोस्त, तो 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, टाइम तो लेगा दोस्त इसमें तो आपका।